आइए सीधे हम आपको बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। पूछता हूं महोदय, अगर ये पहली बार तो अगर कार्य स्थगन की सूचना है तो कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने का भी समय निर्धारित है, वो समय पे होना चाहिए। और दूसरी बात महोदय कि राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इनको किसी दूसरे से राष्ट्रगान का सम्मान समझना नहीं है। पवन जी, ये पूछता हूँ, पूरा आपका ध्यान है जब कार्यस्थगन शून्यकाल में बोलेंगे के लिए शून्यकाल में उठाइएगा ना, बोल चुके आप, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से प्रश्न है, जानना चाहते हैं कि ये स्टेट एनुअल प्लान कब तक बन के भारत सरकार को चला जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मैंने बताया है कि जो स्टेट एनुअल प्लान बना है उसी के तहत ये 18 करोड़ 48 लाख 68 हजार रुपए की राशि आई है और उस राशि को किस तरीके से आवंटित राशि को खर्च किया जाएगा उस संदर्भ में भी मैंने जानकारी अपने जवाब में दिया है कि 38 जिलों को 12 करोड़ 9 लाख 22 हजार 200 रुपए दिए गए हैं और उसके अतिरिक्त राज्य आयुष समिति के माध्यम से ये किया गया है जिसमें 44 लाख 17,198 रुपए और राज्य आयुष समिति के माध्यम से बिहार के द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से राशि कैसे खर्च की जाएगी जो एनुअल प्लान है उसकी पूरी जानकारी मैंने इस जवाब में दिया है महोदय। अपने स्थान पे माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शून्यकाल में उठाने का अवसर मिलेगा, शून्यकाल में बताइएगा अपनी बात, बैठ जाइए। जब कार्यक्रम का समय आएगा उसमें अपनी बात रखिएगा, बैठ जाइए, अपने स्थान में जाइए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, श्री जनक सिंह, श्री राजेश कुमार सिंह, पूरक पूछिए राजेश जी। मैं अध्यक्ष महोदय, हमारा जो विधानसभा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई मकान जो है इस बार के जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की विभीषिका में राजपुर जौनापुर में पूरक पूछिए, पूरक। 7 लोगों का घर टूट गया है। उसमें 4 लोगों का तो मिल गया मुआवजा, लेकिन अभी 4 लोग और बाकी हैं जो आवेदन किए हुए हैं और उसमें राजू महतो, रघुनाथ महतो, पूजा कुमारी और दिनेश पासवान का घर का मुआवजा आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिला है। तो अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसको भी ये मंत्री जी को कहें उसको भी दिलवा देने। माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, माननीय मंत्री। आपदा प्रबंधन विभाग, बोलिए। तीन लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, 4 लोगों का मिला है, लगाइएगा तब सुनिएगा। माननीय सदस्य का कहना है 4 लोगों का मिला है, 3 लोगों का मुआवजा बाकी है, उनका मुआवजा भी दिलाने का आग्रह उन्होंने किया है। महोदय, नहीं करिए, ये काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, गलत काम नहीं करिए, महोदय जिला पदाधिकारी समस्तीपुर, गलत काम नहीं करिए, अपने स्थान पे जाइए, शून्यकाल में उठाइएगा। वस्तु स्थिति यह है कि सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृतक स्वर्गीय सतीश कुमार के आश्रित माता श्रीमती नीलम देवी को अनुदान की राशि 4 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया है। 3 लोगों का बाकी है, वो कह रहे हैं, उनको दिखवा लीजिएगा। और उसका बेसरा जो है गया हुआ है, अब दिखवा लीजिएगा, ठीक है। क्या कि ये किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, दिखवा लेंगे उसको। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपने आग्रह किया, वो दिखवा लेंगे, कहा मैंने उनको। ठीक। श्री अजीत कुमार सिंह,
श्री अजय कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री अख्तरुल ईमान। पूरक पूछिए। महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि मधेल गांव में अभी लगा दिया जाएगा, लेकिन मधेल गांव में और भी अतिरिक्त टोले हैं, मंझोक हैं सर, मंझोक है, बड़ा टोला है, रसूलगंज है, वहाँ सब हालत जर्जर है। और दूसरी बात के मंत्री हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि सदन में आश्वासन के बावजूद भी कार्य नहीं होता है। हमारे वहाँ पूरक पूछिए। पूरक मैं कहता हूँ पूरक बहरा खाल में हमारे, मैं कह रहा हूँ महोदय, मधेल गांव के, मैं पूरा पूछ रहा हूँ महोदय, मैं पूरा पूछ रहा हूँ। तो बिहार की सियासत में राष्ट्रगान के मुद्दे पर कैसे उबाल है, उसकी बानगी आप देख रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कैसे हल्ला हंगामा हो रहा था, बार बार विपक्षी जो वहां पर विधायक है उनकी तरफ से नारा लगाया जा रहा था कि राष्ट्रगान का अपमान हम नहीं सहेंगे। आइए मैं सीधे आपको पटना लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी शशांक भी मेरे साथ जुड़ गए। शशांक, ऐसा लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से घिर गए राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर आसानी से इससे निकल पाएंगे। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान भी हमने देखा कैसे हल्ला हंगामा हो रहा था अंदर। जी बिल्कुल, सदन के बाहर हंगामा हुआ और जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, अंदर भी जो है आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के विधायक वेल में जाकर पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे कि हिंदुस्तान का अपमान नहीं सहेगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारे लगाने लगे। और नीतीश से सीधा कह रहे हैं कि आप इस्तीफा कीजिए, आपने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश सदन में बैठे हुए थे, चुपचाप थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। बता दें, आरजेडी की तरफ से बाकायदा कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया है। तेजस्वी ने साफ तौर से कहा है कि हम नीतीश हमसे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है यह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी हरकतों से बिहार वासियों का सिर जो है वो शर्म से झुक गया है। सो सदन में उनको देश की 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही हंगामा अंदर भी हो रहा था। तब तक में भारी हंगामे के कारण विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। बिल्कुल, अभी ये भी एक अपडेट देते दर्शकों को, बिहार विधानसभा की कार्यवाही हल्ला हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शशांक, एक बात और बताइए कि इस पर बाकी नेता क्या कह रहे हैं? बीजेपी के कुछ नेताओं से तो आज आपने बातचीत की थी जब एमएलए वहां पहुंच रहे थे विधानसभा परिसर में। जेडीयू का क्या स्टैंड है? जेडीयू के नेता किस तरीके से बचाव कर पा रहे हैं नीतीश कुमार का? देखिए, जदयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी जो है उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेवजह वो मुद्दे खड़ा कर रही है। सो ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जनता की। सो राजद के लोग जो हैं बिहार में गुंडा राज कायम करने में लगे हुए हैं, उन सबसे ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। इस तरह का तर्क जदयू की तरफ से दिया जा रहा है जिसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जदयू के जो बड़े नेता हैं, विजय चौधरी, जदयू कोटे के मंत्री हैं, विधानसभा में सदन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया है तो उसका समय होता है, उस समय इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की बात है, वो मुख्यमंत्री का कितना सम्मान करते हैं और उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये जग जाहिर है। तो जदयू कहीं ना कहीं अभी डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि नीतीश ने कल राष्ट्रगान के दौरान जो हरकत की है उनकी चौतरफा किरकिरी हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।